साल पहले जो उदयपुर रे टाउन हॉल में महीने हाथी वालों पार्क हो उन्हें उजाड़ दियो गयो हो और उरे बाद अठे जो है पार्किंग बना दी गई थी। लेकिन एक बार पाछो जो है आपने क्योंकि हाईकोर्ट का निर्देश आ गया है तो आपने अठे हाथी वालों पार्क जो है या जो पार्क है वो देखवाने मिल सके हैं। सर जो इनके प्लान्स में था कि एक तो ऊपर वापस गार्डन डेवलप करेंगे, उसको वो भी इन्होंने डेवलप नहीं किया। उसके बाद में इन्होंने जानबूझ के ऊपर भी पार्किंग चालू कर दी और नीचे भी पार्किंग करके कमर्शियलाइजेशन कर दिया। उसके लिए पार्क एरिया इन्होंने खत्म कर दिया। दीवार जो है ये पार्किंग री उरे ऊपर सीलन है, आपने देखवा में वह जो है वह कमज़ोर लागे है और जदे उरे ऊपरे आप देखोगा कि एक गार्डन बना दिया जाएगा। ये ऊपरे 6 इंच जो है घास भी लगा वाली तैयारी है। रेगुलर पानी भरा रहता है अंदर। पाछला 12 साल में तीसरी बार जो है ये पार्किंग में पाछो काम चलवा वालों है। या वो जगह है जिन्हें 2013 में पहली हाथी वालों पार्क कहो जातो हो टाउन हॉल रे महीने। फिर उसके बाद जो है पार्किंग व्यवस्था देखता तक आसपास पार्किंग री जगह नहीं हो बारे कारण ये जगह ने जो है हाथी वालों पार्क हटार पार्क ने ध्वस्त कर झूला हटार हाथी हटार इस तरह की पार्किंग बना दी गई जटे अंडरग्राउंड पार्किंग री व्यवस्था ही और ऊपरे जो है ऊपरे भी पार्किंग री व्यवस्था करी गई ही। लेकिन अबे जो है पाछो 12 साल बाद ये जगह ने पार्क बनाया हो जाएगा। क्यों हाईकोर्ट इस तरह आदेश दियो इरे महीने कुण लोग शामिल हा अबार पार्किंग रे ऊपरे गार्डन बनावा में पार्क बनावा में की तरह का चैलेंज है वो आप वीडियो में देखोगा। नमस्कार राम राम, मेरा नाम है कंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। 10 साल पहले जो उदयपुर रे टाउन हॉल में महीने हाथी वालों पार्क हो उन्हें उजाड़ दियो गयो हो और उरे बाद अठे जो है पार्किंग बना दी गई थी। लेकिन एक बार पाछो जो है आपने क्योंकि हाईकोर्ट का निर्देश आ गया है तो आपने अठे हाथी वालों पार्क जो है या जो पार्क है वो देखवाने मिल सके हैं। इसके अलावा अगले साल जो फरवरी आएगा फरवरी तक ये पार्क रे तैयार होने की संभावना है और इस तरह की जो बात है वह कही गई है। नगर निगम जो है लगभग 1.5 करोड़ रुपया में ये पूरा ये जो 4400 वर्ग फीट की जो जगह है इसके ऊपर पार्क बनाएगा। या जो छत है उसके ऊपर सीसी निर्माण कर दी गई है, यानी कि सीमेंट और कंक्रीट जो निर्माण है वो उरू छत कर दी गई है और ये लगातार जो बारिश वेरी ही उरी वजह जो है ये जगह रो काम अटक्यो तक हो। अबे जो है छत रे ऊपर वाटर प्रूफिंग करी जाएगा और उसके बाद जो है पार्क रो निर्माण रो जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। अभी पूरा मामला में जो सबू बड़ो चैलेंज है वो यो है कि ये नीचे जो पार्किंग बनी तकी है पूरे महीने बारिश रे मौसम में बारिश के समय पे लगातार पानी रो जो है वो रिसाव रहो है। हर दीवार जो है ये पार्किंग री ऊपर सीलन है, आपने देखवा में वह जो है वह कमज़ोर लागे है और जदे उरे ऊपर आप देखोगा कि एक गार्डन बना दिया जाएगा। ये ऊपर 6 इंच जो है घास भी लगा वाली तैयारी है। जदे वो 1.5 करोड़ रुपया खर्च पूरा ये सब कर दिया जाएगा उसके बाद आप देखो कि एक सुरक्षा की दृष्टियों भी एक बड़ो चैलेंजिंग काम यो है, क्योंकि अगर मान लो आप स्ट्रक्चर अगर नीचे रहा पानी रे रिसाव री वजह सीलन रे वजह अगर कमज़ोर है तो अठे आवा वाला बच्चा री अठे आवा वाला जो परिवार है वनारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ये मामला में जो नगर निगम रा आयुक्त है अभिषेक खन्ना वे बतायो है कि वे जनवरी में एक रिपोर्ट कराई ही जोधपुर रा इंजीनियरिंग कॉलेज हूँ और पूरे महीने जो स्ट्रक्चरल रिपोर्ट या जो ऑडिट आई है वह इस तरह की आई है कि जो निर्माण है वो वे सके और जो गार्डन है वो बनाया जा सके। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगा तो ये थोड़ा सा रिस्की और थोड़ा सा चैलेंजिंग जो है वो नज़र आवे है। ये पूरा मामला में जो वकील हस्तक्षेप हा, जो एडवोकेट्स हस्तक्षेप हा वणाऊँ भी आप बात करेंगे और जानेंगा कि वजह जो है अब हाईकोर्ट रा आदेश मान अटे पार्क बनाना पड़ रहा है। जो पार्क पहली जो है ख़त्म कर दियो गयो है, खुद ही ध्वस्त कर दियो गयो हो। पार्किंग री जो सुविधा है उन्हें लेर जो है इस तरह का तर्क दिया गया है कि आसपास पार्किंग री जगह नहीं है। तो कई पूरा मामलो रहो कि वजह जो है ये पार्क हटायो गयो उसके बाद जदे एडवोकेट्स अपनी बात रखी तो उसके बाद अबे क्यों हाईकोर्ट रे आदेश रे बाद अटे पार्क बनावा की तैयारी है तो यो आप वकील साहब भी जानागा। सर मैं झलको मेवाड़ से कंजल बात कर रही हूँ। जी मैम। जी सर टाउन हॉल में जो हाथी वाला पार्क है हाँ उसमें जी। 12 साल में लगभग तीसरी बार जो है अब काम होने वाला है। सर तो हम ऐसे में जानना चाहेंगे कि उस पर किस वजह से स्टेज थे। एक्चुअली इसके अंदर सबसे पहले ये था कि जब 2019 18-19 में जब रजनी नांगी जी महापौर थे उदयपुर के, तब उन्होंने सबसे पहले इसमें एक प्रोजेक्ट लाए थे कि जो हाथी वाला पार्क है इसको पार्क को हटा के इसके नीचे की तरफ पार्किंग डेवलप की जाए। क्योंकि उदयपुर में उस समय सिटी आसपास सिटी था, उसको देखते हुए उन्होंने इसके मद्देनजर ये किया था कि भाई अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएंगे और उसके ऊपर हम पार्क डेवलप करेंगे। उस अकॉर्डिंग इन्होंने एक प्लान अप्रूव करवाया। प्लान अप्रूव करके नगर निगम ने वहाँ पे काम चालू कराया और वहाँ पे पार्किंग डेवलप करी।
जी पार्किंग डेवलप करने के बाद में इन्होंने ऊपर पार्क इनको डेवलप करना था, जो उनकी प्लान का हिस्सा था जी खुद का ही। ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट्स उन्होंने ऊपर से हटाया था और सब कुछ चीज़ें हटाई थी, पर उन्होंने उसको डेवलप नहीं किया। इस चीज़ को लेके हमने पीआईएल फाइल की थी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 2020 के अंदर, कि ठीक उसमें है। यही हमने यही कहा था कि सर जो उनके प्लान्स में था कि एक तो ऊपर वापस गार्डन डेवलप करेंगे, उसको वो भी इन्होंने डेवलप नहीं किया। उसके बाद में इन्होंने जानबूझ के ऊपर भी पार्किंग चालू कर दी और नीचे भी पार्किंग करके कमर्शलाइजेशन कर दिया। उसके लिए पार्क एरिया इन्होंने खत्म कर दिया। जी उसके बाद में फिर कोर्ट के फाइनली डायरेक्शंस आए थे कि आपको, क्योंकि अब्दुल रहमान की गाइडलाइंस है और गुलाब कोठारी का जजमेंट है, उन दोनों जजमेंट के लाइट्स में आपको ये करना ही है कि आप जिस चीज़ की सिचुएशन जो है आप उसको ऐसे ही रखेंगे, कि आपको ऊपर जो पार्क है आपको जो पार्क ही रखना है। तो उस समय इन्होंने नगर निगम की तरफ से एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था कि उदयपुर में पार्किंग का स्पेसेस की कमी है। जी तो उसमें हमने 3-4 एक आसपास के जो एरियाज थे उसमें हमने उनको लोकेट भी किया था कि जो अभय कमांड सेंटर के बाहर का एरिया है, और इसके अलावा जो ऊंट वाला पार्क है पड़ोस में उसके पास वाला एरिया है, दिल्ली गेट जी चौराहे पे उन्होंने पार्किंग डेवलप करी है, उसका भी प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। सूरजपुर चौराहे पर उन्होंने नई पार्किंग डेवलप की है। 4-5 आसपास आसपास में ऑलरेडी पार्किंग एरियाज अवेलेबल हैं। तो मतलब आपने आप उस जगह ऑल्टरनेटिव्स दे दिए थे उस जगह ऑल्टरनेटिव के लिए। जी ऑल्टरनेटिव बताता है कि यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल ऑलरेडी है, वो भी अभी तक पूरी तरीके से यूज नहीं हो पा रही, उसमें भी एरिया जगह खाली है। तो क्यों एक पार्क को खत्म करके, जो कि ग्रीनरी अपने उदयपुर सिटी के अंदर मेन ग्रीनरी का सोर्सेज है, झीलों की नगरी में फव्वारों की नगरी जो कहते हैं, जी तो उसका ग्रीनरी का सोर्सेज ऑक्सीजन का है, क्योंकि सिटी एरिया के अंदर जहाँ पे इतना ट्रैफिक है हम्म वहाँ पे ऐसा आसपास को देखा जाए तो इतना बड़ा पार्क कोई एरिया है नहीं। जी तो अपन उसको ऑक्सीजन का डिमांड को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, तो जी उसके लिए एंड ऑफ ऑल कोर्ट ने डायरेक्शंस में ये दिए थे, सो डिस्पोज ऑफ करते हुए कि आप ऊपर की तरफ वापस पार्क डेवलप करें। और जी उसके लिए इन्होंने, क्योंकि आपका पहले भी प्लान ये था कि ऊपर आपको पार्क डेवलप करना है, तो आपको वही पार्क डेवलप करने के लिए इनको इंस्ट्रक्शंस दिए, उस हिसाब से ये पीआईएल डिसाइड करी थी। सर अभी पार्क तो बनाया जा रहा है लेकिन पार्किंग जो बनाई गई थी उसमें वैसे भी स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि जैसे पूरी बारिश में इतना पानी भरा हुआ था कि नीचे मोटर लगाकर जो है पानी निकालना पड़ता था पार्किंग में से। तो ऐसे में मतलब एक सेफ्टी के हिसाब से अगर एक सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर बच्चे और फैमिलीज जब जाएंगी तो क्या वो स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। इसमें मैम जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब इन्होंने प्लानिंग करी थी ना इसको डेवलप करने की, तो जी इनका सबसे प्राइमा फेसा इनका प्लान यही था कि हम नीचे पार्किंग बना के ऊपर पार्क डेवलप करेंगे। तो जी बट ऑब्वियसली उन्होंने उस समय उसको जो प्लान बनाया था वो हिसाब से बनाया था कि नीचे पार्किंग रख के ऊपर हमको पार्क डेवलप करना है। पर हम्म मेन थिंग है कि इसके पिटिशन के दौरान एक सर्वे रिपोर्ट भी हुई थी, कोर्ट के द्वारा कमिश्नर आए थे, जी उन्होंने भी इस चीज को ऑब्जर्व की थी कि नीचे बहुत पार्किंग में पानी भर रहा है, अलग अलग जगह इसका वो हो रहा है। और इवन आप कह रहे हैं बारिश के समय नहीं, बिना बारिश के समय पे भी वॉल से पानी लीकेज होता है, रेगुलर जी पानी भरा रहता है अंदर। पर अब क्योंकि इन्होंने बता रहे हैं कि इन्होंने प्लानिंग करी कि ऊपर हम पार्क डेवलप करेंगे, तो अब उसके लिए नगर निगम के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, नगर निगम का जो स्टाफ है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि भाई इन्होंने इस तरीके से इसमें क्या प्लान करा है, कि भाई किस हिसाब से इसकी सेफ्टी रहेगी और क्या रहेगी। वो इंजीनियर्स आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। पर हाँ ये बात है कि जो आप बता रहे हैं कि पानी रहता है नीचे, जी संद रहती है, पार्किंग का इशू रहता है, क्योंकि पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ इस कारण खड़ी नहीं रहती कि पानी ऑलरेडी भरा हुआ है बहुत सारा, और वो जी रेगुलर 2 मोटर 3 मोटर चलती रहती है जो पानी निकालने का काम ही करती है। अब हम्म बिल्डिंग की स्टेबिलिटी कितनी रहती है, सिक्योरिटी कितनी रहती है, ये तो आपको इंजीनियर्स वगैरह बता पाएंगे, क्योंकि एक गवर्नमेंट का प्लान है, अप्रूव्ड प्लान है, उसके हम्म अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया है, उसको कितना तरीके से उन्होंने कितना सक्सेसफुली बनाया है। जी वो तो या तो स्ट्रक्चर जब डिजाइन होगा उसके बाद जी पता पड़ेगा उसमें कितना दम है, या फिर कोई इंजीनियर्स है या जो वहाँ जी के लोकल जो उस तरीके से जिन्होंने उसको चेकिंग करा है हुँ, उसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि निगम खुद अपने आप में गवर्नमेंट बॉडी है, तो उनके पास खुद बिल्कुल। के इंजीनियर्स है, वो ज्यादा अच्छे से इसमें आपको बता पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। पाछला 12 साल में तीसरी बार जो है ई पार्किंग में पाछो काम चालवा वाळो है और अबे हाईकोर्ट रे निर्देश अनुसार ई पार्किंग रे ठीक ऊपर री तरफ जी तरह पार्क बनियो तो को हो, गार्डन बनियो तो को हो, उतरो गार्डन बनायो जाएगा। लेकिन ई मामला में जो सबू बड़ो सवाल वो है वो यो है कि या जो पार्किंग है ये महीने लगभग जतरी बार बारिश हुए है हर बार अतरू पानी भर जावे है कि मोटर लगा रही जगह ने पानी जो पानी रो रिसाव नीचे रहे वो खाली करना पड़े है। और इरी वजह पानी भरवारी वजह ऊपरों भी जो पानी भरे उरी वजह ये वो जो स्ट्रक्चर है ये बड़ो कमज़ोर जो है देखियो जा रही है। और असा में अगर ये ऊपर गार्डन बनायो जाएगा, ये ऊपर पाछो कंस्ट्रक्शन और काम करियो जाएगा तो वैसे के कि और कमज़ोर वे जाए। और उसके बाद क्योंकि पार्क में बच्चा खेलवा आएगा, फैमिलीज आएगा, एक सुरक्षा री दृष्टि अगर आप देखो तो बिल्कुल थोड़ी घनी लापरवाही रे महीने देखी जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत बड़ो चैलेंज भी रहवा वालों है कि अगर अतरो काम ऊपरे चालेगा तो ये स्ट्रक्चर कतरो मजबूत है। खैर जो निगम आयुक्त है वे इस मामला में बोलियो है कि वे जयपुर जोधपुर की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है रिपोर्ट करवाई है और वनारे हिसाब जो ये स्ट्रक्चर है वो अबार जो है ठीक है और ये ऊपर जो गार्डन है वो बनाया जा सके है। अक्टूबर 2013 ने जो है भूमिगत पार्किंग री जो ये पार्किंग आप देख रहे हो है एरी जो आधारशिला है वह राखी गई ही। 16 अक्टूबर ने अटे जो झूला है वना ने ध्वस्त कर दिया गया है और उसके बाद 17 अक्टूबर ने जो अटे हाथी हो
જેની વજહ એને હાથીવાલો પાર્ક કયો जातो हो वो भी ध्वस्त कर पार्क ने उजाड़ पूरी तरह जो यह जगह है वह समतल कर दी गई ही। और उसके बाद अहमदाबाद री कंपनी ने अटे पार्किंग बनावारो जो ठेको है वो भी दे दियो गयो हो। कंपनी जो है साल 2019 में लगभग 4 करोड़ रुपया री लागतों जो है अंडरग्राउंड और भूतल पर पार्किंग तैयार करी ही। कुछ ही समय बाद आप देखो कि उरे महीने परेशानी आवा लगी और परेशानी वह है कि अंडरग्राउंड में जो ज़मीन है जो पार्किंग है बट पानी जो रिसाव है वो शुरू हो गयो हो जो अबार रिसेंटली अबार जतरी भी बारिश हुई है बटे तक भी जारी हो और मोटर लगाड़ जो है पानी ने बाहर पार्किंग को निकालना पड़ता हो। एक तरफ देखवा में लागे है कि अटे जो स्ट्रक्चर है जो पार्किंग है वो सीलन की वजह थोड़ा सा कमज़ोर है और इरे अलावा जनवरी में जो रिपोर्ट आयुक्त साहब कराई ही बना है रे हिसाब हुए कह है कि अट्ठे जदे वाटर प्रूफिंग कर दी जाएगा तो जो स्ट्रक्चर है उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा और यह जगह जो है बस सुरक्षित रहेगा। अब ये मामलो यो नहीं है कि मैं लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हाँ कि मैं चाह रहा हाँ ये स्ट्रक्चर खराब रहे। बात खाली जो अठेरा नागरिक है जो शहरवासी है वनारी सुरक्षा रहे जीरो ध्यान अगर निगम जो है वे राख ले तो यह बहुत अच्छी बात है। ये पूरा मामला में आप लोग कई सोचो हो कि इन्हें पहली पार्किंग के नाम पर एक पार्क ने ध्वस्त कर दियो गयो। उसके बाद जदे जो वकील रे महीने रहा जो एडवोकेट रे महीने रहा वे कई सारा ऑप्शंस जो है वे बताया कि इसके अलावा आसपास बहुत सारी पार्किंग का जगह है तो अठे जो शहर की ग्रीनरी है उन्हें ख़राब करना ज़रूरी नहीं हो और अठे जो है पार्क वेणो ही चाहे तो अब हाईकोर्ट रे आदेश की पालना करता तक अठे जो है पार्क बनायो जा रहा है। ये पूरा मामला में आप लोगों को कई सोचना है कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ लारे में कैमरा पर्सन सानिया।